गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये जो वीडियो है क्लास 5th के लिए है, मैथ्स का एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हम 2.2 तक हमने सभी एक्सरसाइज कर लिए हैं और ये 2.3 हम करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि कुछ एक जो स्टेटमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो पूरे नहीं होते, तो आप अपनी बुक्स में से जो उनके पार्ट्स दे रखें वो आप उनको कर लीजिए। मान लो सपोज करो 4 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें पहले क्वेश्चन में 3 सम है तो मल्टीप्लाई किया हुआ, तो उसमें अगर एक सम मल्टीप्लाई का या 2 सम करवा दे तो मल्टीप्लाई तो आपको आते हैं, तो बाकी के डिजिट्स वगैरह हैं वो आप अपने बुक में से देख के सोल्व कर सकते हो। तो इसी प्रकार से जो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.3 का, वो क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? मल्टीप्लाई का है। देखिए MULTIPLY। तो और इसके अंदर क्या है, हमारे 15 हैं, 15 सम है। तो मैं यहाँ आपको 1 या 2 करवाऊंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आपको आते हैं, आप कर लेंगे। तो उसके बाद जो स्टेटमेंट के सम है वो करवाए जाएंगे। तो फर्स्ट है इसका, देखिए क्या है, 400 मल्टीप्लाई बाय 300। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए आप हमेशा मैथ में इधर इस प्रकार से नोटबुक में रफ एक लाइन लगाएं और रफ वर्क लिखें यहाँ पे। तो इस प्रकार से इसको 400 मल्टीप्लाई बाय 300 इनको मल्टीप्लाई करके देखें, उसके बाद करें। लेकिन एक और आसान है थोड़ा सा, जिसमें दोनों तरफ जीरो है, जैसे इधर भी जीरो है इधर भी जीरो है। तो अब क्या करो, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 3 जा 12, और काउंट करो जीरोज को, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और दूसरा उस प्रकार से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। इसका दूसरा सम देखिए, दूसरे में भी आपको क्या है, 5000 मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक है। इसी प्रकार से आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय 3000, ठीक है। और यहाँ पे हम आसानी से कर लेते हैं, 5 3 जा 15, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा आंसर्स हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब आप इसको, मैंने 2 सम आपको बता दिए, इसमें 15 पार्ट है इसके, फर्स्ट सम के 15 सम है मल्टीप्लाई के, जो कि आपको सभी करने अपनी नोटबुक्स में। अब इसके बाद हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर हम 16 ले लेते हैं। उस 16 में क्या है कि ए टॉय फैक्ट्री प्रोड्यूस, एक टॉय फैक्ट्री है, ए टॉय फैक्ट्री हम लिख लेते हैं, ए टॉय फैक्ट्री produced number of toys in one day। एक दिन में कितने टॉय बनाती है? वो आपको 7654 टॉयज बनाती है एक दिन में, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वो, हाउ मैनी टॉयज विल बी प्रोड्यूस इन ए नॉन लीप ईयर। तो कहता है कि अगर वो एक दिन में इतने खिलौने बनाती है तो वो नॉन लीप ईयर में कितने खिलौने बनाएगी। एक तो ये है, नॉन लीप ईयर का मतलब क्या होता है। देखिए लीप ईयर मैं यहाँ बता देता हूँ रफ में, लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, और नॉन लीप ईयर, नॉन लीप में होते हैं 365, जो कि, और ये जो लीप ईयर होता है ये 4 साल में एक बार आता है। जब फरवरी में 29 डेज होते हैं तब वो लीप ईयर होता है, वो साल हमारा लीप ईयर का होता है। तो इसका मतलब नॉन लीप ईयर बोल रहा है, तो एक साल में नंबर ऑफ डेज कितने हो गए, नंबर ऑफ डेज इन नॉन लीप ईयर कितने हो गए, 365, ठीक है। अब अगर सिर्फ नॉन लीप ईयर में पूछा जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे दी, उसने क्या कहा, देयर इज ए नंबर ऑफ हॉलीडेज इन 78। कहता है कि उस साल में है ना जो हॉलीडेज हैं, संडे मंडे संडे लगा लो या कोई और गजटेड हॉलीडे लगा लो, वो कितने, फैक्ट्री 78 दिन बंद रही,
नंबर ऑफ, तो उन दिनों में कोई खिलौने नहीं बने। नंबर ऑफ होली डेज इन ईयर इज इक्वल टू 78। तो इसका मतलब कितने दिन काम हुआ हमें वो पता ना। साल में इतने दिन होते हैं, इतने दिन छुट्टी रही, तो काम कितने दिन हुआ। वर्किंग डेज हमें निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग डेज निकालने के लिए हमें क्या होगा, 365 माइनस 78। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 287 डेज काम हुआ। तो टोटल टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ईयर पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 287 मल्टीप्लाई बाय 7654। अब हमें पता लग गया इतने दिन काम हुआ था और इतने खिलौने एक दिन में बने थे, तो हम इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 21। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 96 और 668, ठीक है, 6698। देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है जो कि बाद में अपलोड करने में। तो आप इस प्रकार को मल्टीप्लाई करके देखें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ आसान होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट सम हो गया इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो गया हमने, तो इसको रब कर देते हैं। इनको भी रब कर देते हैं हम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे क्या है। देखिए, कोको कोला ड्रिंक फैक्ट्री एम्प्लॉयज इज 371,034 पर्सन। कहता है एक कंपनी है कोको कोला, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी इज इक्वल टू 1034 की उस कंपनी में 1034 पीपल काम करते हैं। सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय ऑफ पर मंथ, मतलब एक एम्प्लॉय की सैलरी वो कितनी है, वो है 4075 RS। इतनी सैलरी एक व्यक्ति को मिलती है हर महीने। तो बताओ, फाइंड द टोटल मनी मंथ बाय द एक्सपेंड ऑन द सैलरी। तो फाइंड द टोटल, सो टोटल सैलरी पेड बाय कंपनी, कि कंपनी के द्वारा टोटल सैलरी कितनी पे की जाती है, हमें वो पता लगानी। तो वो पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 1034 मल्टीप्लाई बाय 4575 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इतने लोग काम करते हैं और एक व्यक्ति की इतनी तनख्वाह है, तो उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 47,550, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इतने तनख्वाह वो देते हैं एक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या, कि एक सेफाली इलेक्ट्रॉनिक शॉप सोल्ड, कि एक इलेक्ट्रिक शॉप है, ठीक है, वो टीवी सेल करती है, कितने, इतने इन द होल ईयर टोटल। तो हम यहाँ लिख देते हैं, टोटल टीवी सेट सेल्स इन ए ईयर
एक साल में कितने टोटल टीवी बेचे जाते हैं, वो 1356 इतने टीवी इन द होल ईयर। इज टीवी कॉस्ट इतना। तो कहता है कि कॉस्ट ऑफ ईच टीवी सेट, कि एक टीवी सेट की जो कीमत है वो कितनी है आपकी 5879 RS। ये जो कीमत है ये आपकी एक टीवी सेट की, और टीवी सेट साल में कितने बिके 1356। तो कहता है कि टोटल इनकम कितनी हुई उसको, टोटल RS रिसीव्ड कितने हुए 1556 मल्टीप्लाई बाई 5879। ठीक है, इतने आपको हुए 79 71 924 RS। इतने जो है उसको कैश रिसीव हुआ टीवी शॉप को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप को इतना कैश रिसीव हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर ये पढ़ेंगे 19 और 20। ये दो सम हमारे और रह गए, इनको हम भी एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, दो सम्स को भी, फिर हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देयर आर स्कूल, एक स्कूल है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल कितने हैं, टोटल ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 2385 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद फीस रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट्स ईयरली, कि साल में जो प्रत्येक बच्चा फीस पे करता है, मंथली नहीं, साल में कितने पैसे देता है एक बच्चा 5172 इतने पैसा एक बच्चा साल में देता है। तो बताइए टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय स्कूल इज इक्वल टू 2385 मल्टीप्लाई बाय 5172। कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर देखिए आएगा 33 52 20। इतना इसका आंसर आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया? इतना कैश स्कूल के द्वारा रिसीव किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 20 हम देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 20 में क्या स्टेटमेंट है कि देयर इज ए डेयरी, एक डेयरी है, वो कितना लीटर दूध सेल करती है एक दिन में, तो वो बताना है आपको। ठीक है, ए डेयरी सेल्स 300 लीटर पर डे। ए डेयरी सेल्स मिल्क पर सेल्स ए डेयरी सेल्स मिल्क पर डे, एक दिन में कितना दूध सेल करती है वो, आपको मैं बता देता हूँ। 5534 लीटर वो सेल करती है। ठीक है, तो कहता है कि एक दिन में इतना दूध सेल करती है, तो बताओ कि अगर साल, वो जिस साल में पूरा साल वो दूध बेचता है, तो साल कौन सा हो, लीप ईयर का हो, तो बताइए वो कितना दूध बेचेगी। तो
नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर। अब क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में साल था वो नॉन लीप ईयर था, ये लीप ईयर तो 366 डेज होते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि ये शॉप 10 दिन बंद रही थी। कितने दिन बंद रही थी? 10 दिन। तो 10 दिन दुकान बंद रही थी तो दूध नहीं बिका। तो नंबर ऑफ हॉलीडेज कितना था? वो आपका 10। तो वर्किंग डेज कितने रहे? वर्किंग डेज रहे आपके 366 माइनस 10। तो इसका कितना हो गया? 356 डेज। इतने दिन दुकान ओपन रही, तो अब इतने दिन दुकान ओपन रही तो दूध भी बिका होगा। तो एक दिन में दूध इतना बिका और दुकान इतने दिन ओपन रही, तो टोटल सेल कितने हो? टोटल सेल ऑफ मिल्क इन ईयर इज इक्वल टू 356 मल्टीप्लाई बाय 5534। हमारा आंसर आ जाएगा कितना? देखिए 1970 और 104 लीटर, 104 लीटर, ये हमारा आंसर आ गया। और ये हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली 2.3। सभी क्वेश्चंस को लिखने से पहले उसके क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट जरूर लिखें अपनी बुक से, और फिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अपने फेयर नोटबुक्स में लिखें। थैंक यू, आज का काम इतना ही है।